कलयुग की शबरी तस्वीर में जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, इनके दर्शन करना भी बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह पिछले 46 सालों से राधा रमण जी के प्रांगण में ही बैठी रहती है और कभी राधा रमण जी की गलियां और राधा रमण जी का मंदिर छोड़कर इधर उधर वृंदावन में कहीं नहीं गई। इन बुजुर्ग महिला की उम्र 81 साल हो चुकी है। जब यह 35 बरस की थी, तब यह जगन्नाथपुरी से चलकर अकेली वृंदावन के लिए आई थी। वृंदावन पहुंचकर इन्होंने किसी ब्रजवासी से वृंदावन का रास्ता पूछा। उस ब्रजवासी ने इनको राधा रमण जी का मंदिर दिखा दिया। आज से 46 साल पहले। कल्पना कीजिए वृंदावन कैसा होगा। यह अकेली जवान औरत सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के भरोसे वृंदावन आ गई और किसी ब्रजवासी ने जब इनको राधा रमण जी का मंदिर दिखाकर यह कह दिया यही वृंदावन है, तब से लेकर आज तक इनको 46 बरस हो गए। ये राधा रमण जी का मंदिर छोड़कर कहीं नहीं गई। ये मंदिर के प्रांगण में बैठकर 46 साल से भजन गाती है, मंगला आरती के दर्शन करती हैं, कभी कभी गोपी गीत गाती हैं। जब इनको कोई भक्त यह कहता है माता जी वृंदावन घूम आओ, तो ये कहती है मैं कैसे जाऊं। लोग बोलते हैं बस से या ऑटो से चली जाओ, तो ये कहती है जब मुझे किसी ब्रजवासी ने यह बोल दिया यही वृंदावन है, तो मेरे बिहारी जी तो मुझे यही मिलेंगे। मेरे लिए तो सारा वृंदावन इसी राधा रमण मंदिर में ही है। देखिए प्रेम और समर्पण की कैसी पराकाष्ठा है। आज के दौर में संत हो या आम जन, सब धन दौलत रिश्ते नातों के पीछे भाग रहे हैं, तो आज भी संसार में ऐसे दुर्लभ भक्त हैं जो केवल और केवल भगवान के पीछे भागते हैं। यह देखने में बहुत निर्धन दिखते हैं, परंतु इनका परम धन इनके भगवान राधा रमण जी है। हम संसार के लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं और अपने आप को भक्त समझ बैठते हैं, और थोड़ी सी भी परेशानी आई नहीं कि भगवान को कोसने लगते हैं या उस भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने लग जाते हैं। हमारे अंदर समर्पण तो है ही नहीं। आज संसार के अधिकतर लोग अपनी परेशानियों से परेशान होकर कभी एक बाबा से दूसरे बाबा पर, दूसरे बाबा से तीसरे बाबा पर भाग रहे हैं, और तो और हमारा ना अपने गुरु पर विश्वास है, न किसी एक देवता को अपना इष्ट मानते हैं। अधिकतर लोग भगवान को अगर प्यार भी करते हैं तो किसी न किसी भौतिक जरूरत के लिए करते हैं। परंतु इन दुर्लभ संत योगिनी को देखिए जो सब कुछ याग कर केवल कभी एक बाबा से दूसरे बाबा पर, दूसरे बाबा से तीसरे बाबा पर भाग रहे हैं, और तो और हमारा ना अपने गुरु पर विश्वास है, न किसी एक देवता को अपना इष्ट मानते हैं। अधिकतर लोग भगवान को अगर प्यार भी करते हैं तो किसी न किसी भौतिक जरूरत के लिए करते हैं। परंतु इन दुर्लभ संत योगिनी को देखिए जो सब कुछ त्याग कर केवल भगवान के भरोसे 46 साल से राधा रमण जी के प्रांगण में बैठी हैं। ऐसे संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। साथ ही भगवान पर प्यार और भरोसा कोई सच्चे मन से करता है तो उसका जीवन और आत्मा धन्य हो जाती है। धार्मिक और सामाजिक बातों में कसम, सौगंध या शपथ के बड़े गहरे मायने होते हैं। बात बात पर कसम खाने वालों के साथ ये लेख उन लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है जो अक्सर कसम तोड़ देते हैं या झूठी कसम खाते हैं। कसम कहें या सौगंध या शपथ, भारत में प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा और विशेष महत्व रहा है। लोग युगों युगों से कसम लेते और देते आ रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये परंपरा लगातार जारी है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक, और द्वापर युग में भीष्म पितामह से लेकर भगवान कृष्ण तक, सौगंध लेने के कई बड़े और मशहूर घटनाक्रम इस भारत की पवित्र भूमि में सामने आ चुके हैं। मैया यशोदा और भगवान कृष्ण की कस्में तो दुनिया भर के लोगों के लिए मिसाल हैं कि कैसे कृष्ण अपने बचपन में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कसम खाया करते थे, और दूसरी ओर यशोदा मां भी पुत्र को अपनी कसम देकर उनसे ज्यादा शैतानी न करने का वचन लेती थीं। कसम का प्रयोग प्राचीन भारत में अक्सर एक दूसरे के प्रति प्यार और चिंता जताने के लिए किया जाता था, पर समय के बदलते दौर में कसम का प्रयोग भी बदल गया है। दरअसल कसम वो परंपरा होती है जो तोड़ी ना जाए। वहीं बात बात में कसम खाना या सौगंध उठाना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करने वालों पर लोग भरोसा नहीं करते। कसम एक पवित्र आचरण और परंपरा है जिसे पूरा करने से आपका कल्याण होता है। भारत में कस्में देना और खाना आज भी लोगों में प्रचलित है। लोग आज भी, बहुत सारे लोग खुद को निर्दोष व दूसरों को गलत बताने के लिए कस्मों का सहारा लेते हैं।
कसम खाने के पीछे मुख्य कारण अपनी सत्यता को दूसरों को समझाना और दूसरों की सच्चाई को जानना होता है। कसम के प्रकार भारतीय समाज में आज भी कुछ कस्में इस प्रकार से है, जैसे बच्चों, पति पत्नी, माता पिता या किसी खास रिश्ते की कसम देना या लेना। जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। इस मामले में अक्सर यह कहा जाता है कि मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, तो बहुत से लोग अक्सर गंगा मैया की कसम, रोजी रोटी की कसम खाते और देते हैं। 1980 और 1990 के दशक तक पैदा हुए बच्चों ने तो विद्या मैया की कसम भी खाई होगी। झूठी कसम खाने के नुकसान। गर्ग संहिता और विष्णु पुराण के मुताबिक झूठी कसम खाने या कसम तोड़ देने से जिसने कसम खाई है और जिसकी कसम खाई गई है, उन दोनों को हानि होती है। जो कसम तोड़ता है या किसी की झूठी कसम खाता है, उसके सम्मान में कमी आती है। वहीं जिस इंसान की कसम खाई जाती है या जिसकी झूठी कसम खाकर तोड़ी गई है, तो ऐसा होने पर देखा गया है कि उस इंसान के स्वास्थ्य और आयु की हानि होती है। कई बार जिस इंसान की कसम खाई गई थी, वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कसम तोड़ने या झूठी कसम खाने का प्रभाव इंसान की कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से पड़ता है। ऐसे में आपको कभी भी कसम का दुरुपयोग करके अपने और अपनों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। साथ ही आपको हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह, राशि व नक्षत्र के वृक्षों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन्हें लगाने से कई फायदे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या बाधक है, तो उसे शांत करने के लिए पूजा पाठ की बात कही जाती है। इसके अलावा घर में उपाय के तौर पर विशेष वृक्ष या पौधे लगाने के लिए भी जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पेड़ लगाने से न केवल ग्रह दोष शांत होते हैं, बल्कि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक उसका लाभ मिलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं छतरपुर निवासी ज्योतिष आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी। पीपल का पेड़। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है या इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपने घर में पीपल और आम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपको सूर्य से जुड़े दोषों से मुक्ति मिल सकती है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही बहुत से लोगों का यह भी मानना होता है कि पीपल के पेड़ पर भूतों का वास होता है और इसको घर पर नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि गीता में खुद भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल हूं। नीम और बरगद का पेड़। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, उस इंसान को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसे मजबूत करने के लिए नीम और बरगद का पेड़ लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है और मन में शांति बनी रहती है। और साथ ही नीम का पेड़ अनेक प्रकार की बीमारियों को भी खत्म कर देता है। तो ऐसे में नीम का पेड़ लगाना बहुत ही खास और बरकत वाला माना जाता है। गुलमोहर का पेड़। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जहां हमें हिम्मत और पराक्रम देता है, तो वहीं शादी के लिए भी कुंडली में इसकी स्थिति को देखा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है, तो उसे मजबूत करने के लिए गुलमोहर और गेहूं के पौधे लगाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही गुलमोहर का पेड़ घर में शांति और सुरक्षा भी बनाए रखता है। इससे आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है और आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि गुलमोहर का पौधा बहुत ही खास माना जाता है। अपामार्ग का पौधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्धि का कारक बुध ग्रह होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उस व्यक्ति को अपने घर में अपामार्ग